हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज गणित की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे बट्टा, ठीक है, जिसको हम छूट भी बोलते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है बट्टा, जिसे हम छूट भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहा जाता है। आप जानते होंगे डिस्काउंट छूट के बारे में, आप लोगों ने सुना ही होगा। कभी कभी हम जब दुकानों पे जाते हैं तो हमें सामानों पर कुछ छूट दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 400 का कोई सामान है तो उसे 350 रुपये में हमें मिल जाता है। तो जो छपा हुआ मूल्य होता है उसे, और जो दुकानदार जो बेचता है उस मूल्य में कुछ तो डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है। उसी अंतर को हम छूट बोलते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कि छूट होता क्या है। देखिए, छूट जिसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक। तो छूट बराबर क्या होता है, देखिए ये होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य को एमपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है, और इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को। अब थोड़ा समझिए कि मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। देखिए, यदि मान लीजिए कि ये सामान है, ठीक है, इस सामान पर मान लीजिए कि 30 रुपया दाम लिखा हुआ है, इस पर छपा हुआ मूल्य जो है वो 30 रुपया है, ठीक है। इस सामान पर छपा हुआ जो मूल्य है वो 30 रुपया है, लेकिन दुकानदार इसे 20 रुपया में दे रहा है। छपा हुआ मूल्य कितना है, 30 रुपया, और दुकानदार दे रहा है 20 रुपये में। तो जो 30 और 20 का गैप है उसी को हम छूट बोलते हैं, वही हमारा छूट होगा। छपा हुआ मूल्य इस डब्बे पर, चाहे नमकीन का डब्बा हो, चाहे बिस्किट हो, जो भी सामान, जो भी वस्तु, साड़ी, कपड़ा, कोई भी वस्तु, जूते, घड़ी, मोबाइल, जो कुछ भी हम लेते हैं, उन वस्तुओं पर छपा हुआ मूल्य, डब्बे का मूल्य जो होता है उसे ही अंकित मूल्य कहा जाता है। और जो दुकानदार बेचता है जिस मूल्य पर छूट देने के बाद, वही दुकानदार का विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसे हम डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी बोलेंगे, ठीक है। ये छूट हो गया। अब कह रहा है छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है। छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो देखिए, इसके पहले जब आपने लाभ और हानि पढ़ा था तो खरीदे गए मूल्य पर ही लाभ हो रहा था, खरीदे गए मूल्य पर ही हानि हो रहा था। इसमें जो छूट है वह छूट केवल अंकित मूल्य पर ही मिलेगा हमें। छूट किस मूल्य पर मिलेगा हमें, अंकित मूल्य पर। माने जो पैकेट पर छपा हुआ मूल्य है, इस वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है, पैकेट पर, कपड़े पर जो छाप दिया जाता है, ठीक है, उस मूल्य पर जितना छूट दिया जाता है वही हमारा छूट होता है। तो ये छूट बटा में अंकित मूल्य, ये हो जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है। वहाँ पर खरीदा गया मूल्य मुख्य था, यहाँ पर अंकित मूल्य ही मुख्य है। तो जो मुख्य होगा वो नीचे होता है और गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। छूट प्रतिशत बराबर होगा छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100। यदि अंकित मूल्य दिया हो, छूट दिया हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यदि अंकित मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर किस कंडीशन में, जब दिया हो अंकित मूल्य और इस पर होने वाला छूट दिया हो, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100। ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, और कोष्टक में हो जाएगा 100 माइनस डी बटा में 100। ये हो गया। एक कंडीशन और आता है कि मान लीजिए कि एक छूट दिया तो इतना करेंगे, 2-3 छूट दे दे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यही फार्मूला थोड़ा और बढ़ जाता है। मान लीजिए कि एक छूट है तो यही विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य, कोष्टक में 100 माइनस D1 बटा में 100 माइनस D2 बटा में 100 माइनस D3 बटा में 100 डैश डैश डैश। यदि 4 छूट है, 5 छूट है, 6 छूट है, तो इसको हम आगे क्रम में बढ़ाते जाएंगे। ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कोष्टक में 100 माइनस छूट 1 बटा मैंने प्रथम छूट बटा में 100, 100 माइनस दूसरा छूट बटा में 100, 100 माइनस तीसरा छूट बटा में 100, ये क्रम आगे चलता जाएगा। कब, किस कंडीशन में, जब अंकित मूल्य दिया हो और अंकित मूल्य पर होने वाली या मिलने वाली छूट दी गई हो। उस कंडीशन में जब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और यदि एक छूट दिया हो और अंकित मूल्य दिया हो तो उसके लिए विक्रय मूल्य निकालने का ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की, ठीक है ना, अनुपात क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पे हम थोड़ा देखते हैं, इस पर थोड़ा और जो भी फार्मूला है उस पर पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर, फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए कभी पूछ लेगा, कभी पूछ, जैसे हम लोग विक्रय मूल्य बराबर लिख रहे हैं अंकित मूल्य कोष्टक में 100 माइनस डी बटा में 100, ये लिख रहे हैं। ठीक, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य भी तो होता है कोष्टक में 100 प्लस माइनस ए बटा में 100। ये ए क्या है, लाभ या हानि है, डी क्या है, छूट है, एमपी क्या है, क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य, और सीपी क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, यदि मान लीजिए कि विक्रय मूल्य समान होगा तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो चलिए, ये तो कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब 100 से 100 भी कट जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस ए बटा में ये आ जाएगा 100 माइनस हो जाएगा डी बराबर इधर बचा एम पी और बटा में हो जाएगा सी पी। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य बटा में क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा में 100 माइनस डी, अर्थात छूट। ये एक फार्मूला बन के आता है। ठीक है, इस फार्मूले का भी यूज हमारी सवालों में होगा, इस फार्मूले को भी याद कर लीजिए। ठीक है, इस फार्मूले को ही लिख लीजिए, ये काम की चीज़ नहीं है, काम की चीज़ ये है। ठीक है, हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर में सवाल ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए हमने फार्मूले को बना के बताया आपको। ठीक है, चलिए हम टाइप फर्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पहला टाइप का सवाल कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहला टाइप छूट में टाइप फर्स्ट, इसमें पहला जो लाइन लिखा है, ठीक है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें विक्रय मूल्य, यहाँ पे अंकित मूल्य देकर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, टाइप फर्स्ट है। ठीक है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या क्या कैसे कैसे दिया रहेगा, सवाल देखेंगे। ठीक है, सवाल लिखेंगे। ठीक है, जैसे दे दिया एक सामान का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इस पर मिलने वाली छूट क्रमशः 20% व 30% हो तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। ठीक, अब हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, पहले उस चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक सामान का अंकित मूल्य। ठीक है, देखिए एक सामान का अंकित मूल्य दिया है, यानी मार्केट प्राइस एमपी दिया हुआ है, कितना 2000 दिया है, 2000 दिया हुआ है। कह रहा है कि क्रमशः छूट यानी D1 बराबर 20% और D2 बराबर 30%, ये दिया हुआ है।
फिर बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया ना कि विक्रय मूल्य बराबर होता है MP कोष्टक में 100 माइनस D1 बटा में 100 और 100 माइनस D2 बटा में 100। चलिए पहला ही सवाल आपका थोड़ा सा हार्ड हो गया है, कोई बात नहीं, इसका अगला सवाल से थोड़ा सा है माने 0 से लेके ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे सवालों से हम हार्ड सवालों पर पहुंचेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2000। अब देखिए D1 कितना है 20, तो 100 में से 20 घटेगा, हो जाएगा 80 बटा में 100 गुणे यहाँ पे 30 घटेगा 70 बटा में 100। तो चलिए शून्य से शून्य को घटा देते हैं, 2 से कट गया, ये 2 यहाँ से कट गया। अब देखिए 8 7 56 और दूना के देखिए ये हो जाएगा 8 दूने 16 और 7 112 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, एक शून्य बचा हुआ है तो लिख देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1120 रुपये। ठीक है, यानी ये 8 7 56, 56 दुना के 50 दुना के 100 और 6 दुना के 12, 112 हो ही गया। तो 112 हो गया, एक शून्य बचा हुआ है तो लिख देंगे। विक्रय मूल्य को कितना हो जाएगा 1120 रुपये। ठीक है, ये इस तरह का सवाल आपसे हर बार परीक्षाओं में पूछता है, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा ही पहले प्रश्न में ही थोड़ा सा हार्ड हो गया है। ठीक है, आसान आसान करते हैं थोड़ा और। देखिए लिखा, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1280 रुपया है। दुकानदार ने इसे 1125 रुपया में बेचा हो तो छूट कितना दिया। ठीक है, ये सवाल है। सवाल देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1280 रुपया है, दुकानदार ने इसे यदि 1125 रुपया में बेचा हो तो छूट कितना दिया। ठीक है, आपने फार्मूला लिखा होगा कि छूट बराबर क्या होता है। छूट बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस, है ना, यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब ये छूट अंकित मूल्य कितना है 1280 और माइनस ये हो जाएगा 1125। ठीक है, अब छूट कितना बस घटा देना है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अंकित मूल्य दिया है, बेचा गया मूल्य दिया है, छूट पूछ रहा है, प्रतिशत तो पूछ नहीं रहा है, खाली छूट पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा इसका, छूट प्रतिशत पूछता तो छूट बटा में अंकित मूल्य लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, केवल छूट पूछ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा 155 रुपये। ठीक, छूट बराबर हो जाएगा 155 रुपये। ठीक है, 155 और 25 ये जोड़ेंगे तरे हो जाएगा कितना 1280 रुपये। ठीक, हो जाएगा इतना। ये सवाल इस तरह का भी पूछता है। नॉर्मल सवाल पूछेगा, आप हार्ड दिमाग में बैठा लेके चल रहे हैं और नॉर्मल पूछ लेगा कि अरे भाई छूट दिया है कि छूट प्रतिशत दिया है। तो बहुत लोग छूट को छूट प्रतिशत, जैसा कि भाई परीक्षाओं में इतना आसान सवाल थोड़े ना देता है, तो छूट प्रतिशत वगैरह तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, प्रतिशत दिया है कि छूट दिया है, इस पर थोड़ा सा आप अमल करके चलेंगे। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। यदि एक व्यक्ति इसे 950 रुपया में बेचता है तो
छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 1000 है, यदि एक व्यक्ति इसे 950 रुपया में बेचता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें पहले छूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंट के लिए डिस्काउंट बटा MP गुणे 100 होता है, लेकिन हमें तो D चाहिए ना, तो D पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो D निकालने के लिए, ठीक है, आप लोग जानते हैं डिस्काउंट बराबर होता है MP माइनस SP। ये हो जाएगा 1000 माइनस 950, बेचा गया मूल्य 950 रुपया है, तो यहाँ से निकला 50 रुपया। ठीक, तो डिस्काउंट यदि 50 रुपया है तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 50 बटा अंकित मूल्य 1000 और गुणे 100। अब यहाँ से ये कट जाएगा, कटेगा, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। ठीक है, तो 20 बार में कट जाएगा और यहाँ से ये कट गया, 20 बचे 100, यानी डिस्काउंट परसेंट आ गया आपका कितना, 5%। ठीक है, छूट प्रतिशत जो है वो 5% हो गए। ठीक है, इसी में और कैसे कैसे सवाल पूछता है देखते रहिए। किस किस तरह का, कितने तरह का सवाल इसमें पूछ सकता है उसको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे सवाल दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है तथा इस वस्तु पर मिलने वाले छूट क्रमशः, ठीक है, इस वस्तु पर मिलने वाली छूट क्रमशः 20%, 25% व 10% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, ज्ञात कीजिए। सवाल ये है। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है तथा इस वस्तु पर मिलने वाली छूट क्रमशः 20%, 25% व 10% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक, तो यदि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला आता है MP कोष्ठक में 100 माइनस D1 बटा में 100 प्रथम छूट, 100 माइनस D2 बटा में 100 दूसरी छूट, फिर 100 माइनस D3 बटा में 100 यानी तीसरी छूट। इस तरह से सवाल पूछता है। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भाई निकालेंगे कि विक्रय मूल्य क्या है। अब विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य दिया है तो ये 1500 लिखेंगे, गुणे D1 कितना है 20, तो ये हो जाएगा 80 बटा में 100, गुणे D2 है 25, तो ये हो जाएगा 75 बटा में 100, गुणे ये हो जाएगा 90 बटा में 100। 10% D3 है, ये है ये D3, D2 और ये है D1। ठीक है, ये वाला जो है ये D1 है। ठीक, इसी को यहाँ पे लगाना है। अब यदि इसको शून्य को कटाते हैं, देखिए 1 2 3 4 शून्य है, 1 1 2 2 3 4 3 4, ये कट गया। अब यहाँ से 25 से कटाते हैं, 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75 ये हो गया। अब इसको देखते हैं, 4 दूना के 8, अब ये 15 दूना के 30 हो गया, 30 और गुणे 9 3 हो गया 27 और 27 तियाँ हो जाएगा 81, यानी ये हो जाएगा 810, यानी विक्रय मूल्य हो गया आपका 810 रुपया। ठीक, ऐसे सवाल भी पूछता है।
केवल कटाने में दिक्कत है, कुछ नहीं करना है। 175 है ना, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 से कटा दिया। तो यहाँ पे 8 बचा हुआ है, तो 4 दूना के 8, 2 बच गया। 15 दूना के यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ पे 3, तो 9 3 27, 27 तिया 81 होता है, शून्य है तो लिख दें, बस हो जाएगा 810 रुपया। ठीक, एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का, इसी तरह का सवाल। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। ठीक, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है तथा यह वस्तु 20% व 40% के दो बट्टों पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सवाल क्या है, सवाल ठीक है, यहाँ पे सवाल देखो। यहाँ पे जो है अंकित मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य बराबर हो गया MP कोष्ठक में 100 माइनस D1 बटा में 100, और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस D2 बटा में 100। यहाँ पे अंकित मूल्य देखिए 100 गुणे 20 घटेगा 80 बटा में 100, और यहाँ पे 40 घटेगा तो 60 बटा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, और यहाँ पे 100 से 100 कट गया, 8 छक 48 हो गया। तो ये 48 रुपया क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 48 रुपया हो जाएगा। ठीक, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का लास्ट सवाल, इस टाइप का लास्ट सवाल देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप का लास्ट सवाल। एक घड़ी का मूल्य 5000 रुपया है तथा यह घड़ी 5000 रुपया है तथा यह घड़ी 20%, 10% व 30% के 3 बट्टों पर प्राप्त होती है। प्राप्त होती है यदि छूट है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछेगा। अब देखिए हल इसका कैसे ढूंढा जाएगा। यहाँ पर घड़ी का मूल्य 5000 है, यानी घड़ी का मूल्य का मतलब अंकित मूल्य लिख लीजिए, अंकित मूल्य 5000 है। ठीक है, तो MP बराबर, चूँकि विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं, 5000 गुणे छूट कितना है 3,
20, 10 और 30 का, तो 20 छूट का मतलब कि 80/100, ठीक है। 10 छूट का मतलब कि 90/100, ठीक है। और 30 छूट का मतलब कि 70/100। अब सारे शून्यों को कटा लेते हैं, 1 1 1 1, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। शून्य सारे के नीचे के कट गए। और 5 8 हो गया ये 40, ठीक है। और 9 7 हो गया 63, ठीक है। तो 8 5 40 हो गया और 9 7 63 हो गया, ठीक है। अब यह हो जाएगा 4 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24 और 1 हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना, 2520 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से ये छूट में पहले टाइप का सवाल था, और पहले टाइप में छोटे से लेकर बड़े सवालों को कैसे पूछता है वो आपको बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें टाइप 2 यानी डिस्काउंट में, छूट में दूसरे टाइप का सवाल कैसे पूछता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। टाइप 2, इसमें अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। ये सवाल पूछता है, ठीक। इस तरह के भी सवाल पूछते हैं, ठीक है। सवाल क्या दिया रहेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं नुकसान करते हैं, हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। इस वस्तु को इस वस्तु पर, वो नहीं, इस वस्तु पर विक्रेता, इस वस्तु पर विक्रेता 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य है ना, ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, ठीक। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। इस वस्तु पर विक्रेता 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल है, हमने आपको बताया है अभी अभी, ठीक है, कि इसके लिए यानी यदि अंकित मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, तो इसके लिए फार्मूला आता है 100 प्लस माइनस लाभ बटा में 100 माइनस छूट। ये दिया है। अंकित मूल्य दिया है कितना, तो देख लीजिए 600 रुपया दिया है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, इस पर 20% लाभ यानी 120 हो जाएगा, 20% की छूट यानी ये 80 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अंकित मूल्य को इधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। 80 भाग में इधर आके 600 गुणे 80 और बटा में 120 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CP यानी क्रय मूल्य। अब देखिए कटाते हैं इसको, शून्य से शून्य कटेगा, 12 25 हो जाएगा 60, 8 25 हो जाएगा 40 यानी CP बराबर हो जाएगा 400 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य का मान कितना आ गया, 400 रुपया, ठीक। ये सवाल है, ठीक। ऐसे ही सवाल पूछता है, इस टाइप में ऐसे ही सवाल पूछता है। और देखेंगे तो ये जो ट्रिक है ये सेकेंडों का ट्रिक है। मुश्किल से हल करने में यदि आप 1-2 बार अभ्यास कर लेते हैं ऐसे सवालों का, तो आपको मोस्टली या ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करने में लगेगा तो मुश्किल से 8 से 10 सेकेंड लगना है इस सवाल में, ठीक। अगला इस टाइप में अगला देखते हैं, इसी टाइप का अगला सवाल। हर टाइप का 2 से 4 सवाल, कम से कम 2-4 सवाल देखता चला जाएगा, ठीक है, ताकि फार्मूला भी आप लोग याद कर सकें और सवाल भी लगाने के योग्य बन सकें, ठीक है। सवाल है एक मेज का, ठीक है, एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपया है।
विक्रेता इस मेज पर, ठीक है, विक्रेता इस मेज पर 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, ठीक है, 25% छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्योंकि सीपीई निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो फार्मूला वही MP/CP बराबर 100 + -A बटा में 100 - D। छूट MP कितना है, अंकित मूल्य देखिए 800 रुपया, बटा में CP निकालना है। छूट है 25 का और लाभ है 20 का, यानी लाभ 120 हो जाएगा। छूट है 25 का, तो ये 25 घटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 100 - 25, यानी ये हो जाएगा 75। अब इसको इधर करते हैं। जब इसको इधर करेंगे CP उधर जाएगा, ये हो जाएगा 875 आएगा, गुणा में हो जाएगा और बटा में ये हो जाएगा 120। तिरिया गुणा करते हैं तो, ठीक है, तिरिया गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा बराबर CP। अब देखिए, 0 से 0 तो कट गया, ठीक है। अब 3 से कटाते हैं, 3 चौके 12 और यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 तियाँ 75 हो जाएगा। अब 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूना के हो जाएगा 8, यानी 25 दूना के 50, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये, यानी 25 का 20 में गुणा होगा तो 25 दूना के 50 और एक शून्य है तो वहाँ पर लग जाएगा, यानी हो जाएगा 500। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक, इस टाइप में अगला सवाल देखते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। इस टाइप में एक और सवाल, ठीक है, सवाल है, एक मेज पर 10% की छूट देने के बाद भी विक्रेता 8% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया है। ये सवाल है, एक मेज पर 10% की छूट देने के बाद भी विक्रेता 8% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपया है। ठीक है, सेम सवाल उसी टाइप का, बस थोड़ा सा ये है कि छूट और जो लाभ है वो ऊपर दिया है, क्रय मूल्य पूछ लिया, अंत में दे दिया है अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य दिया है ना, बस 100 ± A बटा में 100 - D, ये सवाल है। अंकित मूल्य है कितना, 120 रुपया, तो ये हो जाएगा 120 बटा में क्रय मूल्य और बराबर हो जाएगा, लाभ है 8% तो 108 और छूट है 10 तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लाते हैं, सिर्फ माने तिर्यक गुणा करते हैं इसका, इधर और इधर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो 120 गुणे 90 बटा में 108 को 12 गुणे 9 लिख लेते हैं बराबर CP। 12 × 108 होता है तो इसको 12 गुणे 9 लिख लेते हैं। 108 चूँकि इधर नीचे आएगा
तो 108 ही होगा। तो 108 को 12 गुणे 9 लिख लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे 9 से इसको कटाएंगे तो 9 दहा में 90 हो जाएगा और ये 12 दहा में 120 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 10, यानी क्रय मूल्य हुआ 10 गुणे 10 अर्थात कितना 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बट्टे का 2 टाइप का सवाल बताया गया है। इसमें कुछ और 2-4 तरह के टाइप के सवाल बचे हुए हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। यदि आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो दोस्त और मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ठीक है ना, शुरू से अंत तक कम से कम वीडियो को देखें। ठीक है, धन्यवाद।